सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। ये इस्लाम अल्लाह का दीन है और कुरान अल्लाह की किताब। मेन दरवाजे कल अबू जहल भी लगा था पीछे वाले हजम शिवानी नहीं है, मुफ्ती कैसर साहब नहीं है, मुफ्ती शमसुल हक साहब नहीं है, ये हमारे उलमा नहीं, रूहुल अमीन नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है। वो नबी के बारे में लिखता है, क्या लिखता है सुनिए। I is the father, I is the teacher, I is the life giver, I is the law maker, I is the reminder, I is the slayer, I is the commander, I is the messenger. Muhammad is the superman of the world. Muhammad is the superman of the world. आज सुपरमैन लोग बन रहे हैं। अरे असल वो है कि खुद अपनी तारीफ ना करे। अल फज़ल मा शहीदत बिहिल आदा, तारीफ उसको कहते जो गैर करे। कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे बोल रहे सुस्त मुसलमान, 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। और सुने, हिरनियों के सामने, चीतों के सामने हिरनियों को छोड़ने वाला, दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकालकर उसके बच्चे से मिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी अभागन को, किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की मां बना दे, उसे कहते हैं आगे बढ़ो। 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला। बोलेगा रे, कब बोलेगा भैया? 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वकार मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, ऊसत मुस्तफा। वाह 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 वाह, क्या दुश्मनी के आड़ में किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो दुश्मन के घर को दारुल अमान बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी की रोजी रोटी किसी को खाक में सुलाने वाला, मिट्टी में मिलाने वाला, बर्बाद करने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतेह मक्के के दिन खून के प्यासों को माफ कर दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी के रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांध कर जमाने को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाह वाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसनह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम, वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, गजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीबे परवरदिगार
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुसव्विर रज़ा साहब और हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैसल रज़ा साहब क़िबला का मोहब्बत नामा बसरिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके द्यार मोहब्बत डगरवा आया। माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा शोरा कुर्रा खुतबा नुखबा से अब तक पुर है। आप देख रहे हैं एक तरफ जहाँ उस्ताज़ुल उलमा वल फुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुल हक साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, दूसरी जानिब नकीब आज़म हिंदुस्तान पैकर फसाहत व बलागत हज़रत अल्लामा रखते हैं। स्टेज पर दीगर उलमा शोरा कुर्रा है। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बायनेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं। जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब। उठ रहा था पिंडाल की तरफ, फिर नीचे आ रहा। क्यों उठ रहा था, यहाँ भी उठेगा, यहाँ दब रहा, उठेगा इंशाअल्लाह। नेक लोग हैं। पता नहीं क्या बात है। अब देखिए जहाँ कुछ नहीं मिलता है वहाँ तो लोग भरे भरे जा रहे हैं। जो 15 साल में एक बार नहाते हैं, आप लोग डेली नहाने वाले इतने खामोश क्यों? अरे ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। आज पूरी दुनिया आप पर, आपके मजहब पर, आपके नबी पर, कुरान पर जो है क्या है, क्या कहेंगे उसको, गुस्ताखिया बोले कि तनकीद बोले कि भौंकना बोले, अल्लाह आलम क्या क्या कर रहे हैं। और आप लोग इसी तरह से खामोश हैं। अगर 1 घंटा आप बैठ गए, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। आप यहाँ से पैगाम हक कॉन्फ्रेंस से हक का पैगाम लेकर के जाएंगे इंशाअल्लाह। एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूँ। मैं अपने बाप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, रसूल पाक की तारीफ। वाह सुभान अल्लाह, लहद के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए ना। एक एक जुमला आप सुनिएगा इंशाअल्लाह, आप महजूज होंगे। उससे पहले मैं एक शेर आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा एक माहौल बनाइए। एक मरतबा आप सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह ताला आपको 90 नेकियां दे, है ना। और इतना बड़ा पिंडाल देख रहे हैं आप, बहुत सारे लोग थे, अभी चले गए बीच में, है ना। फिर भी माशाअल्लाह इस्लाम में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है। लहक के बोले सुभान अल्लाह। और जो लोग स्टेज पे उलमा कराम है, उनसे भी गुजारिश है कि ये स्टेज इंजन की हैसियत है। जब ये जहां 100 के स्पीड से, तो आप डब्बा है, आप भी 100 के स्पीड से। ये ऊपर तो आप भी ऊपर, ये नीचे तो आप भी नीचे। तो आप थोड़ा सा इधर भी माहौल बनाएं, मैं गुजारिश करूंगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, समाप्त करें। ये चमक रमक धमक देख रहे हैं ना, ये किसके दम से है? मेरे नबी के दम से। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, वरना जाके देखिए लोग क्या हाल है। इधर के बाल इतने बड़े हैं और इधर के बाल इतने बड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब ऐसा है कि हर हफ्ता काटने की जो है हमें हुक्म देता है। शेर समाप्त करें कि चमन में फूल जो, अब और आहिस्ता बोलिए। चमन में फूल, एकदम मत करो, जैसे एकदम कम आवाज में, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या फायदा। हाँ बढ़िया। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो
खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है। नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हुआ ना काम और का। ये शेर में ये हुआ काम की बात। शायर अहले सुन्नत जनाब हबीबुल्लाह नूरी के हवाले से एक साहब ने मुझसे पूछा कि मौलाना बताओ चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? मैंने कहा आप ही बता दीजिए। हाँ, अब उन्होंने जो जवाब दुआओं से नवाजें। ये शेर देखे आप हाँ, हाँ। कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे रात में क्यों निकलते, क्यों? ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं क्या? मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। मदीना रात में कैसा दिखाई देता और हजरात एक शेर और सुन ले कि बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन, बहुत से नोट चले बंद हो गए लेकिन, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है, रजा के नाम का। और इस कबीले का आखिरी शेर कि दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, उसी को ख्वाब में तैबा दिखाई देता है, उसी को ख्वाब में, तैबा को ख्वाब में तैबा दिखाई देता है। बाबिया बहुत अच्छे करीना, ख्वाब में, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसी को ख्वाब में तैबा। अभी पीछे है, पीछे रखिए, उपाज़े किराम का वो हसीन बैठाइए हजरत, पीछे बैठाइए। आपकी निगाहों के सामने है। अब आप जरा से आप जोश में आए और यहाँ से मैं स्टार्टिंग दिस पॉइंट जी। टुनाइट माय टॉपिक। अच्छा, देख लो भैया, जरा से बोल। हाँ। स्टार्टिंग दिस पॉइंट टुनाइट माय टॉपिक पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आए हो। उदगु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह सेड इन द होली कुरान, ऐ महबूब बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू। वाह, अच्छा, हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। ऐ महबूब बुलाए लोगों को अपने रब की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। द क्वेश्चन रादर दैट इफ अल्लाह विल, सवाल पैदा होता है कि अगर अल्लाह चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ऐ महबूब बुलाए लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, उनके रब के रास्ते की तरफ, कायनात के रब के रास्ते की तरफ, जमीनों आसमान के रब के रास्ते की तरफ। तब भी तो बात वही होती ना, इसलिए कि जो उनका रब है वही तो मुस्तफा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुर्तजा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुस्तबा का रब है। लेकिन कुरान पाक का अंदाज़े बयां इस तरह नहीं है। कुरान पाक फरमाता है तो यूं अंदाज इख्तियार करता है, उदउ इला सबील रब्बिक, बुलाए लोगों को अपने रब की रास्ते की तरफ।
ऐसा क्यों? तो इसका जवाब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क मोहब्बत देते हैं और फरमाते हैं, लोगों शान मुस्तफा तो देखो, बड़े बड़े मदरसे बनाने वालों, शान मुस्तफा तो देखो कि अल्लाह ने अपनी रुबूबियत की इजाफत व निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को मिजाज दिया है। ए महबूब, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने। ऐ महबूब, मेरी बैयत तेरी बैयत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मुताबअत तेरी मुताबअत से, मेरी मोहब्बत तेरी मोहब्बत से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी फरमाबरदारी तेरी फरमाबरदारी से, मेरी रजा तेरी रजा से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से, मेरी रजा तेरी रजा से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। नारे मोहम्मद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन। वाह, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है, दुआए मोहम्मद, खुदा चाहता है, रज़ाए मोहम्मद। बोलो खुदा चाहता है, रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें आप, शान मुस्तफा समाप्त करें। किताब का नाम अखरजहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद, रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुने, जो लोग नबी पाक पर जो है वो बेजा एतराज करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं, कमरे में बैठ के वीडियो बनाते हैं और कुछ लोग पढ़ लिख कर एतराज करते हैं, वो भी सुने। शान मुस्तफा, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, एक रोज मैं वादिये बतहा में आराम कर रहा, अल्लाह अल्लाह, वादिये बतहा में आराम कर रहा था, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। इन्नल ऐन नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। जाअत मलाइका, ऐसे में फरिश्ते आए और फिर एक तराजू कायम किया गया, उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 10 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा, फिर 100 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। सुन लो एतराज करने वालों, अब रूहुल अमीन को कहने दो, इला आखिरी लव उज़िनती दुनिया कुल्लुहा लरुजिहा। अगर एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, फिलोसोफर, स्पीकर, ओरेटर, मोनिटर, लीडर, रिमाइंडर, मैसेंजर, कमांडर, ओरेटर, चीफ जस्टिस, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, नेमोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, इंडोलॉजिस्ट, ज़ूयोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, मिटेशियन, कमर्शियन, हिस्टेरियन, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उदबा, फुसहा, बुलगा, खुतबा, नुकबा, उज़मा, सब के सब एक पल्ले में हो, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो। सारी दुनिया मिलकर मदीने वाले का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, ऊंचे से ऊंचा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और नहा के बोले वाह वाह माशाअल्लाह, वाह वाह। देखिए और झूमिए। ये मेरे हाथ में एक आर्टिकल है, इसमें लिखा है, नो मैन इज अ हीरो टू हिज वाइफ। क्या लिखा? नो मैन इज अ हीरो, नो मैन इज अ हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता।
अल्लाह। बाहर में हीरो होगा, घर में जीरो होगा। ये कहने वाला एक था वॉल्टियर। उसका जवाब एक साहब ने दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। किताब का नाम है मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म। उसने कहा सुनो, ये उसूल पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं। अरे बोलिए ना अल्लाह। ऐसा मजमा मैंने लगभग 2023, 24, 25 3 साल में नहीं देखा। लहक के बोले सुभान अल्लाह। मोहम्मद एंड मोहम्मदनिज्म ये लिखा गया इसमें कि सुनो, ये उसूल पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बीवी से बढ़कर इंसान के अंदरूनी कमजोरियों का वाकिफकार कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बीवी एक ऐसा कैरेक्टर है जो शौहर के फजाइल को सबसे आखिर में मानती है। लेकिन आओ मेरे नबी की बारगाह में, मेरे नबी की बारगाह में आओ। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रोज मैं सहरी के वक्त कुछ सी रही थी, यानी रसूल पाक का कपड़ा, रसूल पाक का कपड़ा सहरी के वक्त यानी रात में सी रही थी। क़ौलत अस्सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुन्तु उखीतु बिहा सौब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसक़तत अन्निल इब्रा, तो मेरे हाथ से सुई गिर गई। फतलब्तुहा, तो मैंने तलाश किया। फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई, नहीं मिल पाई, नहीं मिली। फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फदखल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में रसूल पाक तशरीफ लाए। फतबय्यनतिल इब्रा, गई कैसे? लिशुआए नूरी वजही, उनके मुस्कुराने से सारा कमरा जगमगा, उनके आने से सारा कमरा जगमगा उठा। अब अम्मा आयशा अर्ज करती नबी की बारगाह में, सुनो दुनिया वालों, लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फइन्न शम्स ततलु बाद फज्र व शम्सी ताले बादल इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, बढ़कर है, अफजल है, अजमल है। क्योंकि मेरा सूरज, क्योंकि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। माशाअल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। वाह वाह। एक चीज आप ये बताएं कि इस दुनिया में कितने सूरज हैं? अना अस्अलुकुम सुआलन, आई वांट अ क्वेश्चन, हाउ मेनी सन्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड, हाउ मेनी मून आर देयर इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कितने सूरज हैं? सब लोग मिलके बोलो। चांद कितने? एक है, एक सूरज है, एक चांद है। लौ अन्नल्लाह खल्क़ अल्फ शम्स व अल्फ क़मर व मा ज़ालिका रसूलुल्लाह अजमल व अफज़ल मिन कुल्ली शै। अगर अल्लाह ताला 1000 सूरज, 1000 चांद भी पैदा फरमा दे तो भी मेरा नबी सबसे हसीनो जमील है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर जब वो रुख हुआ ये भी नहीं। वाह सुभान अल्लाह। जब वो रुख हुआ ये भी नहीं, वो भी नहीं। एक चीज सुना रहा हूं, शान मुस्तफा बाइबल के अंदर आपने सुना होगा कि तौरात ज़बूर के अंदर नबी मोहतरम का इसमें गिरामी है। उन लोगों ने बड़ी कोशिश की काटने की, लेकिन काट कूट के बावजूद भी आज भी अल्लाह के नबी का नाम यहाँ पे चमक रहा है। सुभान अल्लाह। अरे लहक के बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ पे चमक रहा है। तो एक यहूदी आलिम रात के अंधेरे में अपने घर में तौरात के सफ़े को पढ़ रहा था। सुनिए आप गौर से। ए जीविश स्कॉलर वाज रीडिंग द तौराह पेज इन दिस होम। अपने घर में रात के अंधेरे में तौराह पढ़ रहा था।
वो जिस सफ़े को पढ़ रहा था, बुक ऑफ डिटोरनोमी, बुक ऑफ इस्तिस्ना, बाब नंबर 18, दर्स नंबर 18, उस सफ़े में हुजूर पाक का जिक्र जमील था, बशारत थी, खुशखबरी थी। द मेंशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वाज अ ब्यूटीफुल ऑन दिस पेज। द गुड न्यूज हैज बीन गिवन अबाउट आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस सफ़े को पढ़ रहा था वो, उसमें रसूल पाक का जिक्र जमील था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हजरत मूसा से, ऐ मूसा, मैं तेरे लिए, तेरे मानिंद, तेरे भाइयों में एक नबी मबूस करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, वो वही बोलेंगे जो मैं हुक्म दूंगा। अब तौराह को बंद कर दीजिए, कुरान पाक को खोलिए, 27वां पारा, सूरतुन नज्म, सूरा नंबर 53, आयत नंबर 3 और 4। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन। मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो तो वही कहते हैं जो वही होती है। तो वो यहूदी जिस सफ़े को पढ़ रहा था, वहां पे मेरे नबी मोहतरम का जिक्र जमील था, तो वो तासुब में उस पन्ने को फाड़ देता है, उस पन्ने को फाड़ दिया। अब यहाँ पे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि उसने पन्ने को क्यों फाड़ा, वर्क को इसलिए फाड़ा, में किताबें मिलती नहीं थी, 50 गांव में एक किताब होती थी, यहूदी लोग वहीं जाकर तौराह पढ़ते थे। तो उसने ये सोचकर फाड़ दिया कि कहीं दूसरे यहूदी किताब पढ़कर उनका कलमा न पढ़ ले। वर्क को फाड़ने के बाद में उसको फोल्ड किया, उसके घर में कच्ची दीवार थी मिट्टी की, उसने ताज बनाया और उसमें छुपा दिया और ऊपर से मिट्टी लगा दिया। हाथ झाड़कर ये मोहतरम के बारे में सुन चुका था कि आखिरी नबी कोई आए हैं, मुलाकात के गर्ज से निकलता है। जब उनकी बारगाह में हाजिर होता है तो अर्ज करता है, समिअतु अन्नका इद्दअयत नबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावती तौहीद, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। उसने कहा आप नबी हैं, इन कुंत नबिय्यन फअति बिदलील, तो कोई दलील दे अपनी नबूवत पर, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए। इतना सुनना था। नबी मोहतरम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ऐ यहूदी, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा करके आ रहा है? जो दीवार में अरे बोलो बोलो, जो दीवार में छुपा करके आ रहा है, इतना सुनना था। कदमे मुबारक उठता, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहा या रसूल अल्लाह, जब मैं वर्क को छुपा रहा था तो वहां कोई नहीं था, मैं बाद में पहुंचा, खबर पहले पहुंच गई। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। वाह, नारे तकबीर। भैया जवाब दीजिए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस। पैगामे हक कॉन्फ्रेंस में आए हैं, आप सुन करके जाएं ताकि उन लोगों का मुंह तोड़ सके जो नबी मोहतरम के बारे में बेजा गुफ्तगू करते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में एक चीज है जिसका नाम है अब्दुल्ला इब्न सलाम। ये इस्लामी नाम, इसका नाम अल हुसैन बिन सलाम। ये एक यहूदी आलिम था, खुद आलिम, बाप आलिम, और सिर्फ आलिम नहीं, इसके रगों में पैगंबरों का खून गर्दिश कर रहा था। हजरत यूसुफ के औलादों में से
नाम है अब्दुल्लाह इब्न सलाम। काना मिन अहद अहबार यहूद अय्यु उलमा यहूद अब्दुल्लाह इब्न सलाम काना यालम कमा यालम कुल्लु उलमा यहूद सिफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा जाअ अन्नबी मुहाजिरा मिन मक्का इला मदीना फइन्नहु सारा इला नबी वक़ाल इन्नी साइलुका अन थलाथ ला यअलमुहुन्ना इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ा आलिम यहूदियों का, बाप आलिम, दादा आलिम, उसके साथ ही असद, उसैद, ये सब आलिम हैं। जब मेरे नबी हिजरत करके मक्के से मदीने पहुंचे हैं तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए। बोले अरे सारे अंबिया तो बनी इसराइल में आए हैं, ये मक्के से मदीने कौन नबी आ गया, चलो उनसे मुनाजरा करते हैं। ए अब्दुल्लाह इब्न सलाम, अरे तैयारी करो, मुनाजरा करो उनसे। मुनाजरा किसको कहते हैं? दो ग्रुप आमने सामने बैठ जाते हैं, एक कहता मैं सच्चा हूँ, एक कहता मैं सच्चा हूँ, एक दूसरे को दलीलें देते हैं। अब्दुल्लाह इब्न सलाम मुनाजरे की तैयारी कर रहा है। कभी किताबे हक़ूक़ को देखता है, कभी मुकाशफा को देखता है, कभी अखबार को देखता है, कभी गिनती को देखता है, कभी जेनेसिस को देखता है, कभी लिप्टिकस को देखता है, कभी नंबर को देखता है, कभी टेलमूद को देखता है, कभी बिरनबास को देखता है, कभी मता को देखता है, कभी मरकस को देखता है, कभी लोका को देखता है, कभी यूहन्ना को देखता है, कभी यर्मिया को देखता है, कभी मल्लाकी को देखता है, कभी गज़दुल गज़लात को देखता है। वो नबी है, उनसे मुनाजरा करूंगा, उनसे मुलाकात होगी तो पूछूंगा आप नबी हो, इसका जवाब दो, आप नबी हो, इसका जवाब दो, आप नबी हैं, इसका जवाब दो, आप नबी हैं, इसका जवाब दो, आप नबी हैं, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। ऑल द वे थिंकिंग ऑफ आर्गुमेंट, सारे रास्ते दलीलें सोचता हुआ आ रहा है। मगर जब नबी ये मोहतरम के सामने पहुंचा, दूर ही से चेहरे अनवर पे नजर पड़ी, पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला। उसके साथियों ने कहा अब्दुल्लाह इब्न सलाम तू तो आया था मुनाजरा करने, मुनाजरा किया नहीं। अब्दुल्लाह इब्न सलाम लियुनादिर वलाकिन लम यतलुब दलील वलम यसअल शै लिमादा नतक शहादा। तू तो आया था मुनाजरा करने, दलीलें मांगने, मुनाजरा किया नहीं, दलीलें मांगे नहीं। अरे कलमा क्यों पढ़ लिया, कलमा क्यों पढ़ लिया, बताओ तो जरा, टेल मी, मुझे बताओ। इतना सुनना था। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रोने लगे और कहने लगे सुनो, जब मेरी नजर उनके चेहरे अनवर पर पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा, खुदा की कसम इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के आखिरी नबी है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लमियाती नदीर कफी नजरिन मिसले तू नशुद, पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको ए शहे दूसरा जाना अनफी अतश व सखा का अतम, ऐ गेसुए पाक ऐ अब्र करम पर सनहारे रमझम 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 रमझम, दो बूंद इधर भी गिरा। वाह मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। अल्लामा कारी रूहुल अमीन जवाब नहीं है। 100 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन आज के इस दौर में आ जाओ तो आज के दौर में भी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर, रिसर्चर, रिफॉर्मर, चाहे वो हिंदुइज्म से हो, क्रिश्चियन से हो, जूडाइज्म में से हो, जैनिज्म में से हो, बुद्धिज्म में से हो, उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे अफजल वो आला मोहम्मद अरबी। बस इतनी सी आवाज है, सब लोग मिलके बोलो यहां से वहां तक। दुनिया में सबसे अफजल वो आला कौन है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये आज के गैर मुस्लिम कह रहे हैं। एक दुनिया का बहुत बड़ा फिलोसोफर है जिसका नाम है, पहले किताब का नाम देखें, हिस्ट्री डी ला टर्की। जो मैं बोलता हूँ वो दिखाता हूँ। हिस्ट्री डी ला टर्की लिखने वाले अल्फोन डी ला मार्टिन 1790 में रसूल पाक पे रिसर्च करते हैं और कहते हैं इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स एंड एस्टोनिशिंग रिजल्ट आर द 3 criteria of human genius, who could dare
कंपेयर एनी ग्रेट मैन इन हिस्ट्री विद मोहम्मद। अरे कौन है जो मोहम्मद अरबी से मुकाबला कर सकता है? इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? मोहम्मद अरबी से बड़ा इंसान कामिल कोई गुजरा ही? लोगों ने पूछा क्यों नहीं गुजरा? कहा सुनो, जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। और से देखें, उलमा इकराम भी है। जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। जबरदस्त। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, एट दैट टाइम अरेबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया जलालत में, जहालत में डूबी हुई है। उस अंधेरे को, पूरी दुनिया जो अंधेरे में है, उस अंधेरी दुनिया को आपको, पूरी तारीकी को उजाले में ला रहे हैं आप। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया जलालत में है, वसाइल की कमी, पेट पे पत्थर है, मिट्टी के बर्तन है, हथियार की जगह खजूर की टूटी चटाई है, मगर 10 साल के अंदर दुनिया में इनकलाब लाते नजर आ रहे हैं। तुम में से कौन है जो मोहम्मद अरबी से मुकाबला कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज़। आप इस वक्त दुनिया में इंडिया टीवी की रिपोर्ट है, इस वक्त अमेरिका हो, लंदन हो, बर्तानिया हो, सबसे फेमस नाम अगर कोई है तो वो मोहम्मद। सबसे फेमस नाम इन द वर्ल्ड तो वो मोहम्मद है। और आप गूगल पे जाके देखें, आप इंस्टाग्राम पे देखें, गूगल पे देखें आप, तो आप देखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर्स अगर किसी के हैं तो मोहम्मद अरबी के हैं। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मोहम्मद अरबी के हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे रिसर्च कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनका नाम लिया जाता है वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिनके हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिसका नाम पुकारा जाता है, लिया जाता है, गूंजता है, बुलंद किया जाता है। कोई सुने या ना सुने सबके कानों में डाला जाता है, वो मोहम्मद अरबी है। हैरत की बात है, दुनिया आज कह रही है, आला हजरत फरमा रहे हैं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे कारी साहब, लाजवाब गुफ्तगू। तेरी ही दास्तान है। अब एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है। एक लड़का जरा खड़ा होकर पढ़े इसको। अरे कोई पढ़ना जानता है जरा पढ़ो ना इसको। कोई खड़े होकर जरा चिल्ला के पढ़े इसको। नहीं दिख रहा है? हाँ जरा इधर आजा, आगे आजा, आजा बेटा आजा, आजा। हाँ आजा, तेरा टेस्ट हो जाए। यहाँ खड़े हो जाइए, बस यहीं खड़े हो जाइए। क्या लिखा है? ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है भैया? ब्रिटिश म्यूजियम अमेरिका में कहाँ है? इंग्लैंड में है ना? कोई मुस्लिम मुल्क में नहीं है। हम कुछ बताना चाह रहे हैं, आप यहीं रहिए। ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ है? कहाँ है? इंग्लैंड में है। ब्रिटिश म्यूजियम बहुत शानदार म्यूजियम है और कोई मुस्लिम मुल्क में नहीं है, क्रिश्चियन मुल्क में है। जी जी। और इस म्यूजियम के मेन दरवाजे पर सफेद पत्थर से क्या लिखा हुआ है? किसने लिखा है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने
सफेद पत्थर से एंट्रेंस पे लिखा है। क्या लिखा है? पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आए हो, एक एक की शिरकत चाहता हूं। अगर 100 लोग बैठे हैं तो सब लोग मिलकर सुभान अल्लाह बोलेंगे। आप लोग बोलिए, जवान बोलिए, पीछे वाले भी बोले। ब्रिटिश म्यूजियम के मेन दरवाजे पे क्या लिखा हुआ है? लिखने वाले हलचल शिवानी नहीं है, मुफ्ती कैसर साहब नहीं है, मुफ्ती शमसुल हक साहब नहीं है, ये हमारे उलमा नहीं, रूहुल अमीन नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है। वो नबी के बारे में लिखता है। क्या लिखता है? सुनिए। आई द फादर, आई द टीचर, आई द लाइफ गिवर, आई द लॉ मेकर, आई द रिमाइंडर, आई द स्लेडर, आई द कमांडर, आई द मैसेंजर। Muhammad is the Superman of the world. Muhammad is the Superman of the world. आज सुपरमैन लोग बन रहे हैं। अरे असल वो है कि खुद अपनी तारीफ ना करे। अल फज़ल मा शहीदत बिहिल आदा, तारीफ उसको कहते जो गैर करे। कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे बोल रहे सुस्त मुसलमान, 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं उसे माशाअल्लाह सुपरमैन। और सुने, हिरनियों के सामने, चीतों के सामने हिरनियों को छोड़ने वाला, दरिंदों के सामने चरिंदों को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकालकर उसके बच्चे से मिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी अभागन को, किसी सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजतुल कुबरा को मोमिनों की मां बना दे, उसे कहते हैं आगे बढ़ो। 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला। कब बोलेगा रे, कब बोलेगा भैया? 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, वकार मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, ऊसत मुस्तफा। वाह 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 वाह, क्या दुश्मनी के आड़ में किसी के घर पे बुलडोजर चलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो दुश्मन के घर को दारुल अमान बना दे, उसे कहते हैं सुपरमैन, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी की रोजी रोटी किसी को खाक में सुलाने वाला, मिट्टी में मिलाने वाला, बर्बाद करने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो फतह मक्के के दिन खून के प्यासों को माफ कर दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी के रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांध कर जमाने को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या गुफ्तगू हो रही है मियां। वाह वाह। देखो आप, मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है हीरो एंड हीरो हिस्ट्री। लिखने वाले हैं थॉमस कलाई। ये लिखते हैं हीरो एंड द हीरो इन हिस्टोरी। ये किताब है, लिखने वाले थॉमस कलाई। ये अपने किताब के 4थे सफ़े में लिखते हैं, मोहम्मद इज अ हीरो प्रॉफिट, मोहम्मद द ग्रेटेस्ट टीचर एवर, मोहम्मद द ब्यूटीफुल कंडक्ट विद वाइफ,
और आगे कहते हैं लाइज अबाउट प्रॉफिट मोहम्मद मस्ट स्टॉप। जो मोहम्मद अरबी के बारे में झूठ बोलते हैं वो चुप हो जाए। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद अरबी के बारे में जो झूठ बोलते हैं वो खामोश हो जाए, क्योंकि उनसे बड़ा सच्चा कोई पैदा ही नहीं हुआ। लहक के बोलो, पैदा ही नहीं हुआ। ये कौन बोल रहा है? और आगे देखो आप, ये है दलाई लामा तिब्बत गुरु। ये एक जापान में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद लाइफ इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द इंटायर ह्यूमैनिटी। द होली कुरान इज अ स्क्रेड बुक। ये कहते हैं कि कुरान की तरह किताब नहीं, मोहम्मद अरबी के जैसा कोई आया ही नहीं। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। वाह नाश माशाल्लाह, ये मेरी जान है ये देखिए एक और मुकर्रिर की आमद हो गई। हजरत अल्लामा मौलाना मुज्तबा अरशद साहब पुरनी अभी मेंबर नूर पे तशरीफ ला चुके हैं। अब देखें आप, कसरत से हमारी माँ बहनें भी हैं पर्दे की आड़ में। आज हिजाब के ऊपर बड़ा तंज किया जाता है। मैं चाहता हूँ मैं जरा कुछ आप लोगों को बताऊं। आज हमारी माँ बहनें हिजाब करती हैं तो लोग कहते हैं कि दुनिया चांद पे पहुंच गई और आप लोग अभी पर्दे ही करवा रहे हो। मैंने कहा बे सुन, जो लोग चांद पे जा रहे हैं ना वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। ये अच्छा यार। अरे बोलिए सुस्त मुसलमान। जो लोग चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। वल्लाह जो चांद, और मैंने नहीं देखा कि कोई छोटा कपड़ा पहन के मतलब कहीं पहुंच गया हो पर या पहुंच गई हो, कहीं कुछ नहीं, बल्कि जो चांद पे जा रहे हैं वो खुद पर्दा करके जा रहे हैं। तो ये पर्दा पे एतराज ना करो। और पूरी टीम पर्दे में है, एक नहीं, देखिए आप पूरी टीम पर्दे में है। एक साहब जो है मुझसे कहने लगे, मौलाना आप पर्दा क्यों करवाते हैं, क्या सोसाइटी पे भरोसा नहीं है? मैंने कहा जी भरोसा है। कहा फिर पर्दा क्यों है? तो मालूम हुआ कि ये सबको टोकता है। नाम है शेख इब्राहिम। एक साहब ने मुझसे कहा इस सब मौलाना लोग को टोकता रहता है। मैंने कहा रहता कहाँ है? बोला फला जगह इसके ताले की दुकान है। मुझको 2-3 दिन वही रहना था। अब यकीन करें दूसरे दिन 7:30 पौने 8 के बीच में मैं उसकी दुकान पहुंच गया। जो कह रहा था सोसाइटी में भरोसा नहीं है, पीछे से आगे गया तो देखा वो मैं पीछे था, गया उसके कान में कहा क्यों बे दुकान बंद कर रहे हो, मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं? वाह ये कायदे की बात है। मोहल्ले वाले भरोसा नहीं है? नहीं है। हाँ हाँ मौलाना भरोसा तो है, लेकिन अगर दुकान छोड़ देंगे तो सुबह एक सुई नहीं मिलेगी। मैंने कहा सुई की बड़ी फिक्र है, कब्र में तोड़ाई ठुकाई की फिक्र नहीं है। आज लोग कहते हैं औरतों का मकाम नहीं, इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती हैं। किसके घर में औरतें डरी रहती हैं भाई? किसी के घर में नहीं। टीवी वाले बोलते हैं कि इस्लाम में औरतें डरी रहती हैं, जब उसके मर्द घर जाते हैं तो औरतें इस तरह छिप जाती हैं। किसी घर में छिपती है क्या? ये मीडिया वाले बोलते हैं। लेकिन देखें आप, एक लेडीज है वो अल्लाह के रसूल पे रिसर्च करती हैं और एक किताब लिखती है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये कहती हैं, क्या कहती हैं? It is impossible for anyone who study the life and the character of the great prophet of Arabia। कहती है जो मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा वो उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल वो कहती हैं बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born। the prophet Muhammad put a complete stop to this practice। he himself loved his daughter more than anyone's insane life and set forth an example for others to follow। वो कहती हैं नबी नहीं आए थे, लोग बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे,
जैसे वो पैदा होती थी कहीं पर बहाई जा रही थी, कहीं पे दबाई जा रही थी, कहीं पे जलाई जा रही थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। औरतों पे एतराज करने वालों, इस्लाम पे एतराज करने वालों, तुम औरतों की बात करते हो, आओ बेटियों को देखो इस्लाम कितना नवाज रहा है। ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक आजम ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। नबी ये मोहतरम महफिल में देखते हैं, एक सहाबी से फरमाते हैं, सुने इस बच्ची को आप ले लें। खुशी खुशी वो लेते हैं, आंखों से लगाते हैं, पेशानी को चूमते हैं। उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा। नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं। क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। ऐ पैगाम हक में आने वालों सुनो, 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था। आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, अपने हैवान को इंसान बना दिया है, आपने सोसाइटी को बदल दिया है, आपने समाज को बदल दिया है, आपने बस्ती को बदल दिया है। तुम मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है। किसके सर से? आमिना के लाल के सर से। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है किनके सर से? आमिना के लाल के सर से। बेवाओं को लोग अभागन 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 कह रहे थे, सरकार आ गए तो सुहागन 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 बन रही है। किसके सर से? आमिना के लाल के सर से। तो ऐ डगरवा वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो। पूर्णिया में कहो, पटना में कहो, दिल्ली में कहो, मुंबई में कहो, लंदन में कहो, फ्रांस में कहो, अमेरिका में कहो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कहो, क्या ये दुनिया वालों, अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12
रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के। नारे तकबीर, अरे बोलो ना मेरे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। अल्लाह के हुक्म से आज से 1400 साल पहले अल्लाह का, अब देखिए रमजान शरीफ आने वाला है, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के हुक्म से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। अभी हफ्ता 10 रोज के बाद चांद दिखेगा, आप देखिएगा डॉक्टर भी रोजा रख रहा है, इंजीनियर भी रोजा रख रहा है, फिलोसफर भी रोजा रख रहा है, लेजिस्लेटर भी रोजा रख रहा है, साइंटिस्ट भी रोजा रखेगा, जर्नलिस्ट भी रोजा रखेगा। सिर्फ एक आयत अल्लाह के हुक्म से पढ़े, कोई सेमिनार नहीं, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं। उसी तरह से अल्लाह की आयत, अल्लाह के रसूल अल्लाह के हुक्म से एक आयत पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम। पूरी रोए जमीन पर सबसे पहले शराब की हुर्मत का ऐलान किसने फरमाया? मेरे आका ने। शराब हराम है, कतरा कतरा हराम, शराब नापाक, शराब नजीस, शराब नापाक। पैगंबर के कौल को बिरादराने वतन ने 1400 साल तक नहीं माना, लेकिन आज जब शराब के नुकसानात सामने आ रहे हैं तो दीवारों पे लिखा रहता है, अल्कोहल द एनिमी ऑफ सिविलाइजेशन, इट इज डेंजरस मोर देन पॉइजन, इट इज मदर ऑफ ऑल इवल। शराब इंसानियत के बदतरीन दुश्मन है, शराब जहर से ज्यादा खतरनाक है, शराब तमाम जराइम की बुनियाद है। इस तरह के जुमले जब मैं बसों के दीवारों पे, ट्रेनों के दीवारों पे, कॉलेजों में, हॉस्पिटल में पढ़ता हूँ तो मैं फर्तो मुसर्रत से झूम जाता हूँ। क्यों ना झूमूं? ये फरमाने रसूल है जो गैरों के सरों पर चढ़ के बोल रहा है। मगर ये कितनी बड़ी बेईमानी की बात है, तुम शराब की मजम्मत करते हो, मगर जिस पैगंबर ने शराब को जहर से ज्यादा खतरनाक करार दिया, उनका नाम लेते हुए, उनका नाम लिखते हुए तुम्हारा कलेजा क्यों फटने लगता है? बड़े बड़े स्टेशनों में मैंने देखे हैं, बड़े सारे लोगों के अकवाल हैं। कहीं मैंने देखा लगन की कमी से इल्म खो जाता, ब्रैकेट में गुरु नानक। कहीं देखा है बेवकूफ किसी के नसीहत नहीं सुनता, ब्रैकेट में तुलसीदास। कहीं हमने देखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ब्रैकेट में डॉक्टर इकबाल। कहीं हमने देखा मसल के आला हजरत सलामत रहे, ब्रैकेट में दिलकश रांचवी। तो जिसने जो बातें कही, जब उनके जुमले, बैनर, नारे दीवारों पे लिखे जाते हैं तो साथ में उनका नाम भी लिख दिया जाता है, ताकि पढ़ने वालों को मालूम हो जाए ये जुमले उनके हैं, ये नारे उनके हैं, ये बैनर उनके हैं। मैं कहता हूँ तुम मेरे पैगंबर की हदीस लिख रहे हो, मेरे नबी का नाम लेने में शर्मा रहे हो। अरे नादानो, अगर हदीस रसूल के साथ ट्रेनों की दीवारों पे, बसों की दीवारों पे मेरे नबी का नाम भी हदीस रसूल के साथ लिख दिया करो, तो खुदा की कसम ना जाने कितनी ट्रेनें हैं जो हादसे का शिकार होने से बच जाया करेंगी और सलामती के साथ मंजिले मकसूद तक पहुंच जाया करेंगी। और अगर मजम्मत करनी थी तो अपनी किताबों से करते, मगर क्या करोगे? जब मजम्मत के लिए अपनी किताबों को खोलोगे तो सारा वरक सादा नजर आएगा, कहीं मजम्मत मिलती ही नहीं है। अगर मिलती है तो कुरान पाक में, कौले मुस्तफा में। आज दुनिया जो है मुस्तफा के कौल को मानने पे मजबूर हो रही है। ऐ अरब के माह मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माह। वाह, पूरी दुनिया जो है इस्लाम अरशद साहब आए हुए, बहुत मेरे पुराने दोस्त हैं। ये देखे आप, बेंगलोर के एक जलसे में एक क्वेश्चन हुआ, हमारे बहुत सारे नौजवान इसमें गुमराह है। आज नौजवानों को मालूम नहीं है उन्हें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बैठना है, उठ के खाना है कि खा के बैठना है,
एक हाथ से खाना है कि दो हाथ से, इससे कि इससे, कितने बार निवाले को चबाना है उसे कुछ पता ही नहीं। आइए एक क्वेश्चन है, जस्ट ए क्वेश्चन, व्हाई मुस्लिम मैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्क? इस्लाम में मर्दों को सोना और रेशम पहनना क्यों हराम है? एक चीज और उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा, मेरी बात बहुत लंबी टीम। इस्लाम में मर्दों को सोना और रेशम हराम है। आज हम शादी ब्याह करते हैं तो 10 तोला 5 तोले की हम फरमाइश करते हैं, इसके बगैर हम शादी नहीं करते। अन्निकाह निस्फुल ईमान, शादी आधा ईमान है और वहां पे हम खुराफात कर रहे हैं। आइए मैं आपको बताऊं, ये देखें आप, किताब का नाम है सुनन किताबुल लिबास बाबो लबसल हरीर व ज़हब लिन्निसा। इसमें लिखा हुआ है कि एक दिन अल्लाह के रसूल मिंबर शरीफ पे जलवागर हुए, उनके एक हाथ में सोने के टुकड़े को पकड़ा और एक हाथ में रेशम के टुकड़े को, और इस तरह हाथ को उठाकर फरमाते हैं खातमम मिनल ज़हब व हमल क़ितअतम मिनल हरीर क़ाल हादान हरामुन अला ज़ुकूरि उम्मती व हलालुन अला निसाइहा। ये दोनों चीजें मेरे उम्मत के मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज है। इस्तिस्ना अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समह लहु नबी अन यल्बसल हरीर लिअन्नहु कान मरीज़ा बिहसासिय्या मिन कुल्लि नौइन मिनल क़िमाश फ़अताहु नबी अर्रुख्सा। उन दोनों को छोड़कर अब्दुर्रहमान बिन औफ व जुबैर बिन अव्वाम को, उन्हें हर तरह के कपड़ों से एलर्जी थी, तो अल्लाह के नबी ने उन्हें रेशम पहनने की इजाजत दी थी। तभी तो ताजुश शरिया नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, जहां नियता कर दे भरी जन्नत है बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर। देखे आप, सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है, एक नौजवान आया मस्जिद में दाखिल हुआ, और से सुनना, मस्जिद में दाखिल हुआ, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। नबी मोहतरम ने फरमाया, ए नौजवान सुन लो, नौजवानों जो सोना पहन रहे हो, नबी फरमाते हैं नौजवान क्या तू पसंद करेगा कयामत के रोज तेरे हाथ में आग की अंगूठी पहनाई जाए? उसने कहा नहीं। आपने कहा उतार कर फेंक दो, उसने फेंक दी। इसे कहते इताअत। बाद में सहाबा किराम आए, कहा उठा लो, घर में औरतों को दे देना। उसने कहा, अर्ज किया नहीं, अल्लाह के नबी ने फेंकने को कहा है, खुदा की कसम मैं नहीं उठाऊंगा। आज हमारा नौजवान ही नहीं है जब तक 5 तोला 10 तोले की ना कर ले। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आज जो हमारे नौजवान पहन रहे हैं सोना, और क्या क्या पहन रहे हैं, क्या उनको मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है? आज हमारे बच्चे सोने चांदी के अलावा क्या क्या पहन रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। 1 मिनट के अंदर देखें, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आए हैं, कुछ लेके देखिए आप। बहुत सारे बच्चे हमारे ये पहनते हैं, बहुत सारे समझ नहीं आता कि अपने हैं कि गैर है। बहुत सारे लोग लोहे की अंगूठी पहन रहे हैं, उनको नहीं मालूम है कि इस्लाम में है ही नहीं है ये। बहुत सारे लोग 10 दिन के लिए बम्बई जाते हैं तो इसको पहनते हैं। अच्छा, ये पहन रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोने की चैन पहनते हैं। अब आप सुन लीजिए, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग इट इज फॉरबिडन फॉर मैन सनैट टू wear any kind of metallic jewelry. It is forbidden such extent that affect the period. If any period performs wearing such a prohibited jewelry, it remains wajibul iada. अगर आप ये सब पहने हुए हैं और नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज नहीं होगी। बोलो, नमाज नहीं होगी। तो नमाज कैसे होगी? सबको उतारना पड़ेगा।
फिर से जो नमाज पढ़ी है पहनकर 10 साल 20 साल फिर से वापस लिपटाएंगे, इआदा करेंगे। क्या कोई चाहेगा कि उसकी नमाज खराब हो? कितने लोग चाहते हैं कि उसकी नमाज खराब ना हो? उठाओ ना हाथ, बोलिए इंशाअल्लाह आज से ये अगड़म बगड़म हम लोग नहीं पहनेंगे। बोलिए, और सोना भी नहीं पहनेंगे, और एक अंगूठी की जगह 2 अंगूठी पहने उसका भी वही हाल। तो ये सबसे तौबा कीजिए। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, अब आइए देखें आप दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने रिसर्च किया। आओ देखें इस्लाम में मर्दों के लिए सोना पहनना क्यों हराम है, औरतों के लिए जायज क्यों है। तो साइंटिस्टों ने कहा कि मर्द जब सोना पहनता है तो सोने के जर्रात खून के जरिए उनके नसों में, पसीने के जरिए नसों में दाखिल हो जाते हैं। ये देख लीजिए पिक्चर, आप सोना पहने, आपको पसीना आया, तो पसीने के जरिए आपके खून में उसके जर्रात चले जाते हैं और अंदर जाकर निस्यान, भूलने की बीमारी, एग्रेसिव वगैरह वगैरह वो पैदा करते हैं। एक साहब ने मुझसे कहा, रूहुल अमीन, औरतें बहुत सोना पहनती हैं, इनको पसीना नहीं आता। मैंने कहा आता है। कहा फिर इनके लिए जायज क्यों है? तो मैंने कहा सुनो, इन्नल मरअता फी कुल्ली शहरी यअतीहल हैज फतुखरिजु कुल्लमा दखल इला हाजी। हर औरत एमसी नामी बीमारी से हर महीने गुजरती है, तो जो सोने के जर्रात उनके अंदर दाखिल होते हैं वो एमसी के जरिए बाहर हो जाते हैं। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है। अल्हम्दुलिल्लाह। बात क्या बोले? पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पड़ी है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है ना। आज पूरी दुनिया आज 2 लाइन में बढ़ चुकी है, डिवाइड। पूरी दुनिया डिवाइडेड 2 पार्ट्स। तीसरी कोई लाइन नहीं, एक इस्लाम के पक्ष में है, एक विपक्ष में है, एक इस्लाम के एंटी है और एक इस्लाम के साथ में है। मुल्क अलग, कानून अलग, एजुकेशन अलग, जिक्र अलग, फिक्र अलग, खान अलग, पान अलग, पहचान सिर्फ 2, एक एंटी इस्लाम है और एक इस्लाम के साथ है। एक पक्ष है, एक विपक्ष है। आपने सुना होगा अमेरिका इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, और आगे बढ़े चाइना इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, पॉलिटिकल पार्टियां इस्लाम के पीछे, लश्करे मीडिया इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, गाय वाला इस्लाम के पीछे, चाय वाला सब इस्लाम के पीछे पीछे पीछे। तो इस्लाम आगे के पीछे आगे। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है और कल भी आगे रहेगा, क्योंकि ये इस्लाम अल्लाह का दीन है और कुरान अल्लाह की किताब। कल अबू जहल भी लगा था, पीछे था, आज उसकी औलादें लगी हैं, वो भी पीछे हैं। और इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है और हमेशा आगे रहेगा। और इस्लाम की पहचान क्या है? अजान। आज हम अजान देते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है, अरे इतने वैल्यूम पे दो, इतने वैल्यूम पे। मैं कहता हूँ जिस दिन रुए जमीन में अजान से बढ़ के कोई आवाज है ही नहीं है, और जिस दिन ये आवाज रुक गई ना तो हजरत इसराफिल अपनी आवाज निकाल देंगे, सूर में सूर फूंक देंगे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है,
कि जब अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा तो क़यामत आ जाएगी। तो जो लोग अजान रोकते हैं वो सुन ले, सबसे पहले अजान कहाँ होती है? इंडोनेशिया में, वहाँ रुकी। मलेशिया में शुरू, वहाँ रुकी। ब्रुनेई में शुरू, वहाँ रुकी, वहाँ रुकी, वहाँ रुकी, वहाँ रुकी, वहाँ रुकी, वहाँ शुरू, वहाँ रुकी, वहाँ रुकी। सिंगापुर में शुरू, वहाँ रुकी। चाइना में शुरू, वहाँ रुकी। बैंकॉक में शुरू, वहाँ रुकी। हांगकांग में शुरू, वहाँ रुकी। चाइना में शुरू, वहाँ रुकी। श्रीलंका में शुरू, वहाँ रुकी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सऊदी अरेबिया में गूंजती हुए वह आवाज जब अमेरिका की सरहद पर पहुंचती है और जब न्यूयॉर्क के सीने पर खड़े होकर मुअज्जिन फजर की अजान पुकारता है अल्लाहु अकबर, जैसे ही रुकता है फिर से ज़ोहर की अजान इंडोनेशिया में शुरू हो जाती है। फिर से इंडोनेशिया में ज़ोहर की अजान शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं अपने भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूँ, जरा हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह, कि उसे बहिश्त में बोलो, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। उसे बहिश्त में, उसे बहिश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पर जो अपनी जान देता है, नबी के नाम पर। और जो लोग अजान पे पाबंदी लगाते हैं वो सुन ले कि कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी, कहां कहां पे लगाएंगे आप पाबंदी। क्यों? हर एक गांव में, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है। हर एक गांव में, हर एक गांव में। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अब मैं तकरीर का निचोड़ आपके सामने रखूं और मैं अपनी जगह लूं। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, दैट व्हेन द क्रिस्ट केम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगेन टू वॉक। इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हज़रत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। ये तो बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो या बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा, क्या? कहा शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने, अरे वाह ये तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाबे ईसा आगे हैं, गुलाम पीछे पीछे हैं, सबकी निगाहें जमी हैं कदमे ईसा पर, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टियन को शैतान ने बहकाया, ए क्रिस्टियन तू दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पर चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा ही नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था कि वाकई में मेरा पाँव कहाँ है। अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों, ये पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, ये उलमा आपसे कहना चाह रहे हैं, ऐ मुसलमानों,
आप चलने में आजाद हो, चाहे तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मदरसे के लाइन से चलो, खानका के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, कॉलेजेस के लाइन से चलो, चलने में आजाद हो। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उस वे रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, मेरा आना कामयाब, हजरत का आना कामयाब, मुफ्ती कैसर साहब कामयाब, मुफ्ती शमसुल हक कामयाब, हलचल सिवानी साहब कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, शादी कार्ड में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आ कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा। बोलो, ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा। इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। और सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, सरकार के दामन की हवा लग गई जिसको, दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा। दिल बन के मदीने में धड़कता ही रहेगा। है ना मेरा जाइश के रिसालत का वो सिक्का, है ना मेरा जाइश के रिसालत का वो सिक्का। बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quiet, daughter man. All forceful step to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Imam Azam, my Shahid Azam, my Ghaus Azam, my Khaja Hindal Wali, my Makhdoom Simna, my Makhdoom Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhan Millat, Mujahid Millat, my Sadrul Sharia, my Tajul Sharia, my Badrul Tariqa, my Burhan Millat, my Mujahid Millat, my Hazrat Allama Shamsul Haq, my all Sunni Pirane Uddam. Oh Allah, you destined to bestow onto my words, that's all. इस अंगारा एक खाकी में होता है जब यकीन पैदा तो कर लेता है बालों परे रूहुल